हजारीबाग में एनटीपीसी के कर्मी 5 दिनों के बाद वापस काम पर लौट आए हैं। कुमार गौरव हत्याकांड के विरोध में पिछले 5 दिनों से एनटीपीसी के अधिकारी और कर्मी आंदोलन कर रहे हैं, जिसके कारण माइंस का पूरा काम प्रभावित था, जिससे राजस्व को 20 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। जिसे देखते हुए दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की गई। बैठक में एनटीपीसी के अधिकारियों की मांग मान ली गई है। मृतक कुमार गौरव की पत्नी को एनटीपीसी में नौकरी देने का भी आश्वासन दिया गया है। देखिए, सीरीज ऑफ मीटिंग जो मैनेजमेंट के साथ हुई है और उसमें सभी एम्प्लॉयज़ को ये विश्वास दिलाया गया है कि उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेगा, वर्क प्लेस पर भी और यहाँ हजारीबाग में भी बस की व्यवस्था की गई है विथ आर्म गार्ड, जिसमें ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ उसी को ही मूव करेंगे और सभी जगह सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। ट्रांसपोर्टेशन जो बंद था सर, उसका क्या कुछ है? जी, ट्रांसपोर्टेशन जो बंद था सर, हाँ, उसका क्या कुछ है सर? कोल ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो गया है। कल हमने 2 रैक भेजे हैं और आज से फिर नॉर्मल ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, सीरीज ऑफ मीटिंग जो मैनेजमेंट के साथ हुई है और उसमें सभी एम्प्लॉयज़ को ये विश्वास दिलाया गया है कि उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेगा, वर्क प्लेस पर भी और यहाँ हजारीबाग में भी बस की व्यवस्था की गई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता हजारीबाग से जुड़ चुके हैं शशांक, एक बड़ा अपडेट आया है। दिल्ली में एक उच्च स्तरीय जो बैठक है वो रखी गई थी, उसके बाद निर्णय लिया गया कि तमाम जो कर्मी हैं जो लगातार 5 दिनों से आंदोलन कर रहे थे, अब वो वापस काम में लौट आए हैं। क्या कुछ पूरा अपडेट है? देखिए करिश्मा, जिस दिन से यानी कि 8 तारीख को जब कुमार गौरव की हत्या हुई थी तो डीजीएम डिस्पैच केरेडारी के पद पर कार्यरत थे। तब से कर्मचारी जितने भी हैं एनटीपीसी के और उनके पदाधिकारी काम पे नहीं जा रहे थे। हालांकि ये एक अघोषित उनका हड़ताल था, अघोषित विरोध था और वो हजारीबाग के ही जो उनका ऑफिस है वहां पर जा रहे थे, लेकिन बड़का गांव जहाँ पर कोल खनन होता है और जहाँ पर एनटीपीसी की मुख्य ऑफिसें हैं वहां वो लोग नहीं जा रहे थे, काम नहीं कर रहे थे, जिसके कारण 5 दिनों से जो हजारीबाग से कोयला विभिन्न थर्मल पावर प्लांट और अन्य जगहों पे जाता है वो नहीं जा रहा था। हालांकि आज ये हड़ताल उन्होंने समाप्त कर दिया है और उन्होंने बताया है कि उनकी जो मांगे थी वो मान ली गई है। कुमार गौरव की पत्नी को एनटीपीसी में ही सरकारी नौकरी दी जाएगी, उन्हें एक अच्छा मुआवजा राशि भी दिया जा रहा है और इसके बाद इन लोगों ने इस हड़ताल को समाप्त किया है। साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर जो इनकी मांगे थी उसे भी माना गया है। अब एनटीपीसी के कर्मचारी जो हजारीबाग में रहा करते हैं और काम करने के लिए बड़का गांव जाते हैं। आपको बता दूं, कुमार गौरव भी हजारीबाग में रहते थे और काम करने ही बड़का गांव जा रहे थे। इसी दौरान उनकी हत्या हुई थी। तो अब इन सभी कर्मचारियों को यहां से बस से बड़का गांव ऑफिस ले जाया जाएगा और उस बस में सीआईएसएफ के जवान मौजूद रहेंगे। ये सब बातें जब एनटीपीसी के अधिकारियों ने माना है, वरीय पदाधिकारियों ने माना है जो दिल्ली में बैठे हुए थे, उसके बाद यहाँ पर कर्मचारियों ने अपना हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की है और आज से सभी कर्मचारी अपने काम पे लौट गए हैं। 5 दिनों से जो कोयला रैक बाहर नहीं निकल रहा था, आज से निकलना शुरू हो जाएगा। आपको बता दूं, हजारीबाग से लगभग रोज 15 रैक कोयला निकलता है और ये नहीं जाने के कारण करोड़ों रुपए का अनुमानतः 5 दिनों में 16 से 17 करोड़ रुपए का नुकसान भारत सरकार को राजस्व का हुआ है। तो आज से फिर से रैक जाना चालू हो गया है और सभी कर्मचारी अपने काम पे वापस आ गए। सुचारू रूप से काम चालू भी हो गया है। जी करिश्मा। शशांक, जिस तरीके से आपने कहा कि राजस्व का एक बड़ा नुकसान जो है वो हुआ है, लगभग 20 करोड़ से ज्यादा का नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ है। इसके साथ ही माइंस का पूरा काम जो है वो पूरी तरीके से ठप हो गया था। कर्मियों का फिलहाल क्या कुछ कहना है? कि आपकी बातचीत हुई है वहां के कर्मियों से जो लगातार 5 दिनों से आंदोलन कर रहे थे? जी करिश्मा, कर्मियों से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि जिन मांगों के साथ वो बड़का गांव ऑफिस काम करने नहीं जा रहे थे, अब वो मांगे मान ली गई है। उनकी मुख्य मांगे कुमार गौरव की जो पत्नी है उनको एनटीपीसी में ही अच्छा नौकरी देना था, सरकारी नौकरी देना था और दिल्ली में कल हुई बैठक में यह माना गया और यह मांग मान ली गई है कि कुमार गौरव की पत्नी एक अच्छे एजुकेशन भी उन्हें प्राप्त है, एमबीए की हुई है वो, और उन्हें अब एनटीपीसी में ही अच्छा पद दिया जाएगा, सरकारी नौकरी दी जाएगी और उसके बाद इन लोगों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है। सुरक्षा की जो इनकी मांगे थी वो भी मान ली गई है। सुरक्षा भी अब सीआईएसएफ जो कि यूनिट भी सुरक्षा दिया करता था, जहां पे ऑफिस था वहां सुरक्षा दिया करता था, लेकिन अब सभी कर्मचारियों को बस से एनटीपीसी के ऑफिस ले जाया जाएगा और उस बस में भी सीआईएसएफ के जवान
मौजूद रहेंगे और उन्हें छुट्टी के बाद जब घर वो आएंगे तो उन्हें उस बस से ही लाया जाएगा, उसमें भी सीआईएसएफ के जवान मौजूद रहेंगे। इन सभी मांगों को मानने के बाद सभी कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है। आज से काम सब सुचारू रूप से चालू हो गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है शशांक तमाम जानकारियां देने के लिए। तो देखिए, अब 5 दिनों के बाद तमाम जो कर्मी है वो काम पर लौट आए हैं। एनटीपीसी में आपने देखा होगा कि लगातार आंदोलन जो है पिछले 5 दिनों से कर्मी करते हुए नजर आ रहे थे। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज। एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।